सो गाइस, जब अल्ट्रा वेजिटो जिरेन से कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने आया हूँ, तब हमें पता चलता है कि जिरेन अब न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। इसके बाद स्टोरी जाती है गोकू के टाइमलाइन में। 14 साल की ट्रेनिंग के बाद गोकू न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया है। गोकू विश से कहता है मुझे अर्थ पर ले जाओ, पर विश को नहीं लगता कि गोकू अभी रेडी है। विश गोकू से कहता है गोकू तुम अभी और ट्रेनिंग कर सकते हो पिरामिड ऑफ पावर का यूज करके। पर गोकू सोचता है कि विश ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्या वो कुछ छुपा रहा है। विश बोलता है सेल अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, क्या तुम उससे लड़ना चाहोगे। गोकू कहता है हाँ मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैंने इन 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है। और फिर विश उसे अर्थ पर ले जाता है। जब विश गोकू को अर्थ पर पहुँचा देता है, तब विश वापस वीरस के प्लैनेट पर चला आता है और फिर गोकू सेल की तरफ चला जाता है। अब डॉक्टर जैरो सेल से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है सेल को और वो अपनी परफेक्ट फॉर्म में है। अब सेल की इतनी ज़्यादा पावर देख के गोकू हैरान हो जाता है। सेल गोकू को बताता है मैंने तुम्हारे शहर के सभी लोगों को ऑब्जर्व कर लिया है। यह सुनकर गोकू बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद बताया जाता है जब अल्ट्रा वेजिटो चला जाता है, तब डॉक्टर जेरो ने एंड्रॉइड 17 और 18 की तरह 2 एंड्रॉइड्स बनाए और उन्हीं को एब्जॉर्ब करके सेल ने परफेक्ट फॉर्म हासिल की। फिर डॉक्टर जेरो सेल से कहता है गोकू को मार डालो। तभी मिस्टर सैटर्न वहां आ जाता है और मिस्टर सैटर्न डॉक्टर जेरो पर अटैक कर रहा होता है। तभी डॉक्टर जेरो मिस्टर सैटर्न को मार डालता है। ये देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके डॉक्टर जेरो के सामने आ जाता है और जेरो को हाकाई कर देता है। अब जेरो को इरेज देखकर सेल गुस्से में आ जाता है और रेज में आ जाता है। अब गोकू अपने लोगों की एनर्जी सेल के अंदर फील करता है। अब गोकू सुपर सैयन 2 में चला आता है। फिर सेल और गोकू एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और दोनों एक दूसरे का पंच खाकर गिर जाते हैं। अब दोनों ही इस फाइट को एंजॉय करते हैं। फिर दोनों काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। गोकू सेल को पंच करता है और सेल भी गोकू को किक कर देता है। उस किक से गोकू काफ़ी तेज़ी से बिल्डिंग में टकराता है। सेल गोकू को उकसाता है मैंने गोहान को बहुत बुरी तरह से मारा था, अगर तुम यहाँ होते तो शायद तुम उसे बचा लेते। ये सुनकर गोकू रेज में आ जाता है और एक नेक्स्ट लेवल में आ जाता है। गोकू की पावर देखकर सेल भी उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। गोकू सेल से कहता है सेल मैं इस मौके का 14 साल से इंतजार कर रहा हूँ, अब टाइम आ गया है, तुम्हें अपने किए का चुकाना पड़ेगा और अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन सेल को विश्वास नहीं होता कि गोकू ने सच में 14 साल ट्रेनिंग की है। सेल कहता है 14 साल? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो भी हो, पर तुम यहीं पर मरोगे जैसे मैंने गोहान को मारा था। गोकू अपनी पावर बढ़ाता है और कहता है कि सेल अब मैं तुम्हें बहुत दर्द देने वाला हूँ। सेल कहता है मेरा डाटा बन रहा है कि तुम ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब फिर से दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। दोनों के पंचेस से बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब दोनों काफ़ी तेज़ी से लड़ रहे होते हैं। सेल गोकू के अटैक को डॉज कर रहा है और गोकू सेल के। इसके बाद सेल गोकू पर यामचा की टेक्निक वुल्फ फैंग फिश से अटैक कर देता है, जिससे बचकर गोकू पीछे हो जाता है। सेल कहता है यामचा की टेक्निक काम करती है जब उसका यूज गॉड करे। फिर गोकू कहता है सेल मैं गॉड से मिला हुआ हूँ, तुम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। सेल कहता है तो फिर तुम इससे बचकर दिखाओ। फिर सेल अपनी 2 उंगली को माथे से लगाता है और ये देखकर गोकू हैरान हो जाता है। सेल अपनी एनर्जी बढ़ाता है और फिर एक स्पेशल बीम कैनन से गोकू पर हमला कर देता है। गोकू समझ जाता है कि ये पिकोलो की टेक्निक है और फिर गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सेल के पीछे आ जाता है। तभी सेल गुस्से में गोकू को पंच कर देता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। अब सेल उड़कर गोकू के ऊपर आ जाता है और वो हाथ से एक ट्रायंगल बनाता है और उससे गोकू को देखता है और फिर सेल ट्राई बीम कैनन से गोकू पर अटैक कर देता है। उस अटैक से वहाँ पर बड़ा गड्ढा हो जाता है। अब गोकू की हालत ख़राब हो चुकी है। वो कहता है वो तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे कैसे हराऊं। तभी सेल गोकू के आगे आ जाता है। सेल कहता है अब तुम ये मत कहना कि तुम हार मान रहे हो, चलो अपने आप को
ट्रांसफॉर्म करो और लड़ो। अब गोकू बिना कुछ बोले खड़ा है। उससे शांत देखकर सेल गुस्सा हो जाता है और गोकू पर एक अटैक कर देता है। वो अटैक गोकू को लगता है और जब गोकू अपना फेस नीचे करता है तो हमें दिखाई देता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू। गोकू सेल के सामने आता है और कहता है ये एक टेक्निक नहीं है जिसे तुम कॉपी नहीं कर सकते थे, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये सुनकर सेल गुस्से में गोकू पर अटैक कर देता है और उसकी धुलाई कर देता है, मगर गोकू को कुछ भी नहीं होता। अब गोकू कहता है तुम जितना मुझ पर अटैक करोगे उतना मेरा ईगो बढ़ेगा और मैं ताकतवर होता जाऊंगा। अब गोकू कामेहामेहा को चार्ज करता है और सेल भी उसकी कॉपी करता है। दोनों एक दूसरे पर कामेहामेहा मारते हैं। अब सेल अपनी पावर बढ़ा रहा है। इस चीज़ से गोकू को थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए वो उड़कर सेल के पास आ जाता है और हाकाई की पोजीशन बनाता है। अब सेल को हैरानी होती है कि दो गोकू कैसे हो सकते हैं। गोकू तभी कहता है शायद तुम मेरे दोस्त टाइन की इस टेक्निक को भूल गए। फिर गोकू सेल को हाकाई कर देता है, मगर सेल भी इरेज होते होते गोकू को हाकाई करने की कोशिश करता है, मगर तभी गोकू सेल पर कामेहामेहा यूज कर देता है और सेल इरेज हो जाता है। फिर गोकू थक कर नीचे गिर जाता है। ये सब बीरस और विश देख रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।